दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों हम आपको हिंदी से आपके पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है ध्वनि किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ही ध्वनि कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर होती है। अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पेपर में पूछा जाता है तब आपको आंसर ध्वनि लगाना है। अगर आपसे पेपर में भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जाता है तब आपको वर्ण आंसर लगाना है। अगर आपसे पेपर में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाता है तब आपको आंसर अक्षर लगाना है। आपको यह भी ध्यान रखना है स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 मात्रा या उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 ओष्ठाकृति के आधार पर, नंबर 3 जीवा या जीभ की आकृति के आधार पर, नंबर 4 मुखाकृति के आधार पर। दोस्तों स्वर वर्ण के ये 4 भेद होते हैं। चलिए एक एक को देख लेते हैं। नंबर 1 मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाए तब आपका आंसर 3 लगाना है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लस स्वर। इसी प्रकार अगर आपसे ओष्ठाकृति के आधार पर पूछा जाए तो स्वर के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। इसी प्रकार अगर आपसे जीवा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाते हैं तब आपका आंसर 3 लगाना है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अगर आपसे इसी प्रकार मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाते हैं तब आपको आंसर 4 लगाना है। नंबर 1 संवर्त स्वर, नंबर 2 विवृत स्वर, नंबर 3 अर्ध संवर्त स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। चलिए दोस्तों इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कोई एक दीर्घ स्वर नहीं है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई। दोस्तों ई जो है ये ह्रस्व स्वर है, ये तीनों दीर्घ स्वर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ऑप्शन ए ई ए ओ ओ, ऑप्शन बी लर री आ ई उ, ऑप्शन सी ए आ उ ओ ए, ऑप्शन डी ए आ ई उ री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई ए ओ। दोस्तों ये सभी स्वर दीर्घ स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी मूर्धा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। दोस्तों पेट चिरासे वाले स का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यह र ल व निम्न में से किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी अंत्यस्थ है, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंत्यस्थ है। दोस्तों यह र ल व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी पै, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल। दोस्तों ल जो है अंत्यस्थ व्यंजन है, ये 4 आपने अभी पढ़े य र ल और व, ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ,
ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए। दोस्तों ए स्वर जो है वो कंठ और तालव्य दोनों से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी चंद्रबिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का, ऑप्शन डी स्वर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ण का। दोस्तों अनुस्वार जो है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन बी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन सी मौखिक स्वर, ऑप्शन डी लुंठित स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुनासिक स्वर। दोस्तों अनु का मतलब मुख और नासिक मतलब नाक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओ। दोस्तों ओ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी तीनों ये संयुक्त स्वर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, ये चारों संयुक्त स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए तय, ऑप्शन बी दै, ऑप्शन सी लय, ऑप्शन डी य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी य। दोस्तों यह वर्ण जो है ये दंत्य नहीं है, बाकी तीनों दंत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इनमें से नहीं आता है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी विवृत स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर। दोस्तों जीभ के आधार पर वर्गीकरण में विवृत स्वर नहीं आता है। जीभ के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए अण, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी रै, ऑप्शन डी चय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लय। दोस्तों लय अक्षर को जो है पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टै वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। दोस्तों टै वर्ग जो है वो मूर्धन्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ। दोस्तों आ जो है ये मूल दीर्घ स्वर होता है। दोस्तों ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, परंतु इसमें आपको मूल दीर्घ स्वर बताना था। आपको ये ध्यान रखना है मूल दीर्घ स्वर जो होता है एक आ होता है, एक ई होता है और एक बड़ा ऊ होता है। ये तीनों मूल दीर्घ स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, च छ जय झ अय का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धन्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालु। दोस्तों च वर्ग जो है वो तालव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। चलिए दोस्तों महाप्राण और अल्प प्राण को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण के समय अधिक वायु शरीर से बाहर निकलती हो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ आदि। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्प प्राण देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु शरीर से बाहर निकलती हो अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं।
अगर प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वो आपसे पूछा जाए तब महाप्राण होते हैं। अगर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा पूछा जाए तब अल्प प्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है 4 है। एक ए हो गया, एक छोटी ई होगी, एक छोटा ओ हो गया, एक रीरी हो गया। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह, ऑप्शन डी वर्णमाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 19, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी झ, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी मैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झ। दोस्तों झ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 20, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी ऊष्ण, ऑप्शन सी अंतःस्थ, ऑप्शन डी आयोगवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शब्द। दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व स्वर, ऑप्शन डी प्लुत स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 23, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। दोस्तों वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है, क से लेकर मैं तक, यानी कि क ख ग घ ड, फिर च छ, इस तरीके से लेकर मैं तक। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। दोस्तों ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी अक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अक्ष। दोस्तों हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो है अक्ष व्यंजन आता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।